बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स। अब जबकि हम क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बेसिक्स को किसी हद तक समझ चुके हैं, तो अब हमें जंप करना है क्विक बुक में प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। अपने प्रैक्टिकल वर्क में हम, जैसा कि आप जानते हैं, कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज करते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सेल करते हैं, कस्टमर से पैसे वसूल करते हैं, वेंडर्स को पैसे पे करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ डाटा क्रिएट करना होगा अपने प्रैक्टिकल वर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मिसाल के तौर पर वर्कर्स व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में तो कुछ अकाउंट्स ऐड कर लिए हैं, लेकिन किसी भी अकाउंट में कोई बैलेंस मौजूद नहीं है। सेकेंडली, हमने अभी तक अपने सॉफ्टवेयर को ये नहीं बताया कि हमारे वेंडर्स कौन कौन से हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँगा, वेंडर्स से मुराद वो लोग हैं जो हमें क्रेडिट पर माल प्रोवाइड करते हैं, जिनसे हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या गुड्स को परचेज करते हैं। हमने अभी तक अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अपने कस्टमर्स की लिस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया है। अभी तक हमने अपने पेमेंट्स मोड्स डिसाइड नहीं किए कि हम पेमेंट्स कैसे लेते हैं, पेमेंट्स करते कैसे हैं, हमारी डिस्काउंट की टर्म्स क्या हैं। तो व्यूअर्स, इस चैप्टर में हम डिटेल से अपने वेंडर्स, अपने डेटर्स और अपनी इन्वेंटरी के बारे में डिटेल से सीखेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम अपने वेंडर्स के बारे में सीखना शुरू करते हैं। तो वेंडर्स क्या होते हैं? वेंडर्स वो लोग होते हैं जो हमें उधार में माल प्रोवाइड करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम अपने वेंडर्स को ऐड करना सीखेंगे। अभी तक हमने अपनी वेंडर्स लिस्ट में कोई वेंडर ऐड नहीं किया। क्विक बुक अभी तक इस बात से नावाकिफ है कि वो कौन लोग हैं जो हमें उधार पर माल प्रोवाइड करते हैं, कौन से हमारे वेंडर्स हैं। तो सबसे पहले हम वेंडर्स को ऐड करते हैं अपनी लिस्ट में। हम अपनी लिस्ट में 2 या 3 वेंडर्स को ऐड करेंगे। तो वेंडर्स को ऐड करने के लिए व्यूअर्स, आपके पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। अपने मेन्यू में से आप वेंडर के मेन्यू में जाकर और वेंडर सेंटर पर क्लिक कीजिए। और अगर आप विजुअली तौर पर इसी ऑप्शन को अवेल करना चाहते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास 3 कैटेगरीज मौजूद हैं: एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड वेंडर्स। व्यूअर्स, जिसमें से वेंडर्स के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली आप उसी विंडो पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर व्यूअर्स, आपके पास उन वेंडर्स की लिस्ट आएगी जो आपके पास ऐड होते जाएंगे। अभी तक हमने चूंकि कोई वेंडर भी ऐड नहीं किया है, तो सबसे पहले हमें अपना एक नया वेंडर ऐड करना है। तो हम न्यू वेंडर पर क्लिक करते हैं। आपके पास एक फॉर्म अपीयर हो गया है व्यूअर्स। अपने वेंडर्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप इस फॉर्म को फिल आउट करेंगे। तो मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि हमारा जो बिजनेस है वो मोबाइल से रिलेटेड है, और साथ ही साथ हम रिपेयर भी करते हैं मोबाइल्स को, और कंप्यूटर्स को भी खरीदते और परचेज करते हैं। तो हमारा जो पहला वेंडर है व्यूअर्स, हम उसको ऐड करते हैं। हम अपने सबसे पहले वेंडर का नाम डिसाइड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, हमारे वेंडर का नाम है जी मोबाइल जोन कराची। वेंडर का नाम सेलेक्ट करने के बाद व्यूवर्स, आपको ये बताना है कि क्या इस वेंडर का कोई ओपनिंग बैलेंस है। अगर आप पहले से अपना अकाउंट जो है वो मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं और आप जंप कर रहे हैं क्विक बुक के ऊपर, तो आपको उसका जो बैलेंस है वेंडर का, जो आपने अभी तक पे नहीं किया, वो यहाँ पर इंसर्ट करना है। लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम अभी जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट ही हम क्विक बुक के जरिए कर रहे हैं, पहले हमारे पास कोई बैलेंस मौजूद नहीं है वेंडर्स का, इसलिए इस बॉक्स को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, हमें कंपनी का नाम इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पे कंपनी का नाम भी वही सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमने अपना वेंडर नेम सिलेक्ट किया है। मिस्टर या मिसेस में से हमें जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी हो, मसलन यहाँ पे हम उस मिस्टर जो है वो नाम दे देते हैं। फर्स्ट नेम है जी उनका, फॉर एग्जांपल शहीद अहमद, फर्स्ट नेम। और बल्कि हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट कर देते हैं, मिडल नेम को हम छोड़ देते हैं। फर्स्ट नेम है उनका शहीद और लास्ट नेम है उनका अहमद। यहाँ पर नेम और एड्रेस आ रहा है उनका व्यूवर्स। यहाँ पर कांटेक्ट में हम शहीद अहमद से कांटेक्ट करेंगे, ये पता चल रहा है क्योंकि उस शख्स का नाम, बेसिकली उसके बिजनेस का नाम तो मोबाइल जोन कराची है, लेकिन उसका अपना पर्सनल नेम जो है वो शहीद अहमद है। उसका फ़ोन नंबर अगर हमारे पास कोई हो, तो हम यहाँ पर फर्जी फ़ोन नंबर एक एंटर कर देते हैं। अगर कोई फैक्स नंबर है हमारे पास, तो हम फैक्स नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव फ़ोन के अंदर व्यूवर्स, अगर आपके पास एक से ज़्यादा नंबर मौजूद हो, तो लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास 2 नंबर जो है वो मौजूद हैं उस वेंडर के, तो हम एक उसका मोबाइल नंबर और एक उसका जो है वो फ़ोन नंबर इंसर्ट कर देते हैं। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि अगर इस वेंडर में जिस मोबाइल जोन कराची से हम अगर माल परचेज करते हैं और हमारा राब्ता शहीद अहमद से नहीं हो पा रहा, तो क्या हम किसी और ऑल्टरनेटिव शख्स से भी राब्ता कर सकते हैं इसी वेंडर के हवाले से। तो उसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं कि हमारा कोई ऑल्टरनेटिव जो है वो कॉन्टैक्ट नहीं है इस वेंडर का। ईमेल कॉन्टैक्ट अगर कोई उनका हो, तो हम यहाँ पे एक फर्जी ईमेल एड्रेस जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद व्यूवर्स, हम दूसरे टैब पर जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 टैब्स हैं, इसमें हमारे पास 2 टैब्स जो हैं वो मेनली इंपॉर्टेंट है: एड्रेस इन्फॉर्मेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में व्यूवर्स, हमने उस कंपनी का नाम, उसका जो पर्सन है जिससे हमने कांटेक्ट करना वो, और उसका एड्रेस। अगर हम यहाँ पर एड्रेस एंटर करना चाहते हैं, मसलन यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं उसका एड्रेस मोबाइल जोन कराची, उसमें हमें मोबाइल जोन कराची में कांटेक्ट करना है शहीद अहमद से,
और उनका जो एड्रेस है ये हमने एक फर्जी एड्रेस जो एंटर किया। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में व्यूअर्स यहाँ पर हमारे पास उसका एड्रेस मौजूद है, स्टेट और प्रोविंस अगर हम यहाँ पे एंटर करना चाहें, मसलन प्रोविंस है सिंध और जिप कोड लेट्स से हम कहते हैं 75,000 जिप कोड है उनका। और व्यूअर्स कंट्री या रीजन में हमारे पास कंट्री नेम भी मौजूद है उनका, तो हम पाकिस्तान कंट्री एंटर कर देते हैं, ओके करते हैं। और व्यूअर्स इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास उनका बैंक अकाउंट नंबर हो तो हम वहाँ पे ये यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे व्यूअर्स हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि ये जो हमारा वेंडर है किस कैटेगरी का है। ये कंसल्टेंट है, हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, सप्लायर है, टैक्स एजेंसी है। हम इसे सप्लायर के तौर पर सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा सप्लायर है। और सेकंड टर्म जो हमें चीज़ डिसाइड करनी है वो है टर्म्स। व्यूअर्स जब आप उधार पर किसी वेंडर से माल परचेज करते हैं डेफिनेटली पेमेंट की आपकी टर्म्स होती हैं कि आप कितने दिनों में पेमेंट कर देंगे। बिजनेस से जो लोग वाकिफ़ हैं और अकाउंटिंग से जो लोग वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर क्रेडिट टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मसलन अगर आपने किसी अपने वेंडर से उधार पर गुड्स परचेज किए हैं और आपने ये डिसाइड किया है कि आप उसे अगर आपकी जो शराइत तय हुई हैं वो ये हैं कि आप अगर उसे 30 डेज में पेमेंट कर देंगे तो वो आपको 2% डिस्काउंट देगा, अदरवाइज आपको 60 डेज में पूरी पेमेंट करना होगी लेट्स से। या अगर आपने ये डिसाइड किया कि अगर 10 डेज में आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, वरना आपको 30 डेज में पूरी पेमेंट करना होगी। तो यहाँ पे आप वो टर्म डिसाइड करेंगे व्यूअर्स। 1%, 10, नेट 30 का मतलब ये है कि अगर आप 10 डेज में पेमेंट करते हैं और तो आपको 1% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज 30 डेज में आपको इसकी पूरी अदायगी करना होगी। 2%, 10, नेट 30 का मतलब ये है कि अगर आप 10 डेज में पेमेंट करते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको 30 डेज में पूरी पेमेंट करना होगी। कंसाइनमेंट है, ड्यू ऑन रसीट है, मुख्तलिफ टर्म्स है। मसलन व्यूअर्स यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड टर्म है 2, 10 एंड 30 जो है ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली स्टैंडर्ड टर्म है। तो हम इस टर्म को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी अगर हमने इस वेंडर को 10 डेज के अंदर पेमेंट की तो हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज हमें 30 डेज में पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। क्रेडिट लिमिट हम यहाँ पर उसकी क्रेडिट लिमिट भी मुख्तस कर सकते हैं। मसलन कि हमारे जो क्रेडिट लिमिट डिसाइड हुई है इस वेंडर के साथ वो 5 लाख रुपए तक की है, यानी हम 5 लाख रुपए तक की मर्चेंडाइज से उधार जो है वो ले सकते हैं। उससे ज़्यादा जो है वो हमें अलाउ नहीं करेगा। अगर उसका टैक्स आईडी हो तो वो हमें यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। व्यूअर्स ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप इंसर्ट करने के बाद जब ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका एक वेंडर ऐड हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स पहले आपके पास यहाँ पर कोई वेंडर नहीं आ रहा था, अब आपके पास एक वेंडर आ चुका है मोबाइल जोन कराची का। और यहाँ पर उस वेंडर की आपको डिटेल नज़र आ रही है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसी तरह व्यूअर्स हम एक वेंडर और ऐड करते हैं अपने इस लिस्ट में, लेकिन अब की बार मैं इन तमाम ऑप्शंस में बहुत डिटेल से नहीं जाऊँगा। तो न्यू वेंडर को हम सिलेक्ट करते हैं और वेंडर का नेम है टेलीटेक कराची। ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं है उनका। एड्रेस इंफॉर्मेशन के अंदर हम कंपनी का नाम लिखते हैं टेलीटेक कराची। यहाँ पर भी एक साहब हैं जो उनसे डील करते हैं और जिनका नाम है वकास अहमद। और व्यूअर्स यहाँ पर हम उनका एड्रेस जो है वो एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल PECHS सोसाइटी नर्सरी कराची। फ़ोन नंबर में व्यूअर्स हम उनका जो फ़ोन नंबर हम इंसर्ट कर देते हैं 021। ये हमारा एक फर्जी नंबर है व्यूअर्स। और इसी तरह हम ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर हमारे पास नहीं है, ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट भी नहीं है। ईमेल एड्रेस में हम एक ईमेल एड्रेस उनका जो है वो हमने एंटर किया। अकाउंट नंबर हमारे पास नहीं है उनका, और हम यहाँ पर अगर अकाउंट नंबर होता तो इंसर्ट कर देते। टाइप में हम इन्हें सप्लायर ही सिलेक्ट करते हैं, ये भी हमारे सप्लायर है और इनसे जो हमारी क्रेडिट टर्म्स हैं वो भी सेम है, यानी 2, 10 एंड 30। व्यूअर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जब हम टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं तो चंद एक टर्म्स आती हैं। इन टर्म्स को हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी अगर इसके अलावा भी कोई टर्म है हमारे पास जिस पर हमने किसी वेंडर से अपने जो है वो डीलिंग्स की हैं तो हम वो टर्म ऐड कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन टर्म्स को ऐड करना या एडिट करना भी सीखेंगे। क्रेडिट लिमिट हमें जो इस वेंडर ने दी है वो 3 लाख की है। और व्यूअर्स यहाँ तक कर लेने के बाद आप जब ओके करते हैं आपका ये वेंडर भी ऐड हो चुका है। अब आपके पास देखिए 2 वेंडर आ रहे हैं, मोबाइल जोन कराची और टेलीटेक कराची, लेकिन दोनों वेंडर्स का जो बैलेंस है वो इस वक्त 0 आ रहा है।